हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से स्टडी मटेरियल फाउंडेशन ऑन न्यूमरोलॉजी पार्ट 1। इसके पहले वाला वीडियो भी था, वो भी फाउंडेशन ऑन न्यूमरोलॉजी पार्ट 1 का था। उसमें जितना भी पीडीएफ में टॉपिक वाइज है वो मैं बना कर देने वाला हूँ फाउंडेशन से रिलेटेड, क्योंकि फाउंडेशन जब तक आप नहीं समझोगे आप मॉड्यूल 1 से लेकर 10 नहीं समझ सकते, है ना। फाउंडेशन मिस कर गया तो मॉड्यूल नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन अगर मिस कर गए, शादी में चले गए, पार्टी में चले गए, कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते अगर आपने ये वीडियो देख लिया, समझ गए, कोई क्वेरीज है मुझसे फ़ोन करके पूछ लिया, तो क्या है कि मॉड्यूल जो हर मॉड्यूल उसका अलग अलग नंबर्स है। आप मॉड्यूल मिस कर जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा मॉड्यूल ज्वाइन कर लोगे, उसका एक मान लीजिए पहला मॉड्यूल मिस कर गया, आप दूसरा मॉड्यूल ज्वाइन कर लेते, दूसरा मॉड्यूल एकदम डिफरेंट है, उसको पहले मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है, वेरी सिंपल। लेकिन फाउंडेशन वाला क्लास मिस हो गया तो उसके समझने के लिए फिर आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे लोग बहुत कमज़ोर हैं, एकदम इनिशियल स्टेज पे आए हैं, बिगनिंग से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए वरदान होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में, लेकिन ये सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा प्राइवेटली। आप पढ़ने के दौरान एडमिशन लेने के बाद इस चैनल के जो मैं लिंक भेजूंगा उसको आप ना ही अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और आपको पता है कि आपका अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फर्स्ट स्लॉट का स्टडी मटेरियल जाने के बाद आपको पैसा वापस नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप कोई गलत काम नहीं करिएगा। हाँ, पढ़ने के बाद आप लिंक को किससे शेयर करते हैं कोर्स खत्म होने के बाद, उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। चलिए आज बताते हैं फाउंडेशन बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी के अंदर, है ना। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? 5 क्वेश्चन है जो आपके मन में हमेशा आता होगा। वाई न्यूमरोलॉजी, वाई नेम न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्थ डेट साइकी, है ना, ड्राइवर नंबर जिसको बोलते हैं, है ना। अरविंद सूद जी का इस पर कॉपीराइट है, मैं पहले बता दूं, ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर पे। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेस्टिनी, लाइफ पाथ, कंडक्टर नंबर। आज ये 5 क्वेश्चन का जवाब। तो सबसे पहले व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, क्योंकि स्टडी मटेरियल है, इसको ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना है। उछल धक्का जैसा, तो मतलब उछल धक्का का मतलब होता है स्किप कर करके, वैसा नहीं देखना है। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट साइको एनालिसिस ऑफ नंबर्स। नंबर जो 1 to 9 नंबर्स है उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपके जीवन में, उसके साथ साथ साइको एनालिसिस ऑफ नंबर्स अलॉन्ग विथ योर बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, है ना, जो न्यूमरोलॉजी की जाती है, जो नंबर गेम खेला जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाला जाता है, जो ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऑलवेज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी का। अपने घर में 5 भाई बहन हैं आप, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, उसको समझना, है ना, उसको अपने अनुकूल बनाना, प्लस साइको एनालिसिस जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नंबर्स, जो ब्रह्मांड में ऑकल्ट साइंस जिसको गुप्त विज्ञान बोलते हैं, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी चल रहा है, उस पॉजिटिव एनर्जी को समझना, ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करके उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अनुकूल बनाना, अपने नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू। क्या कि डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता, वो आपको गॉड के द्वारा दिया गया, उसको किसी कीमत पे चेंज, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अनुकूल बनाना, अपने सिर्फ नाम चेंज करके, दैट इज न्यूमरोलॉजी। क्लियर कट समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी है वो नेम न्यूमरोलॉजी करते ही आपके अनुकूल बनने लगेगा। मिनिमम 24 डेज टू 1 साल के अंदर अंदर आपके अनुकूल हो जाएगा, और फिर आपका भाग्योदय ऐसा होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगला 30 साल 40 साल जिस भी आप एज ग्रुप में हैं, आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वाई नेम न्यूमरोलॉजी जो मैं इसमें बताऊंगा वो पूरा यूट्यूब 1 लाखों वीडियो देख लो, कोई नहीं बताया होगा जो कि आज मैं बताऊंगा आप लोगों का ना। वाई न्यूमरोलॉजी इसलिए करवाया जाता है कि जो न्यूमरोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है, और ह्यूमन बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है, जैसा मैंने अभी कहा कि एक घर में 5 भाई बहन, अब 5 भाई बहन, 5 का बिहेवियर अलग है, 5 का बर्ताव अलग है, 5 का, है ना, काम करने का तरीका अलग है, पढ़ाई लिखाई का तरीका अलग है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई कमज़ोर है, कोई मीडियोकर है, कोई एवरेज है। इस तरह से देखा जाए तो ह्यूमन बिहेवियर जो है ना आइसबर्ग की तरह होता है। आइसबर्ग होता है बर्फ का पहाड़, जो दूर से सिर्फ 10% दिखता है आपको, दूर से नहीं, वो 10% दिखता ही है बर्फ का पहाड़। टाइटेनिक जहाज का जो एक्सीडेंट हुआ था इसी वजह से हुआ था कि वो आइसबर्ग से जाकर टकरा गया था, बर्फ का पहाड़ से टकरा गया था, जो कि 2 माइल लंबा बर्फ का पहाड़ था, 2 मील, है ना। वो 10% सिर्फ दिख रहा था, जो पायलट नहीं देख पाया, है ना, शिप का कैप्टन नहीं देख पाया, जिसकी वजह से उसको जब तक वो समझ पाता कि आइसबर्ग, तब तक तो वो क्रैश हो गया, है ना, उस पर भिड़ गया। आइसबर्ग जो है सिर्फ 10% दिखता है, 90% वो पानी के अंदर रहता है। जो ह्यूमन बिहेवियर है, हमारा जो बिहेवियर है वो उसी तरह से, आप जो अभी देख रहे हैं मुझे, वो सिर्फ 10% ही आपको दिखाई दे रहा है। मैं 90% जो हूँ, मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। मैं मैनेजमेंट प्रोफेसर, उसमें
एक जौहरी विंडो करके एक आता है ना मैनेजमेंट में, उस जौहरी विंडो को गूगल में सर्च मारिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि जौहरी विंडो में 4 एरिया होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, जिसमें कि हम लोग ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, है ना, एक डार्क एरिया और अननोन एरिया, ये 4 एरिया होता है। ये 4 एरिया ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है। इसको हम लोग कंप्लीट वे में मैनेजमेंट इसको ट्रांजैक्शन एनालिसिस के अंदर लेते हैं, और ट्रांजैक्शन एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट जो है यही जौहरी विंडो है। किसी के बारे में भी चारों एरिया के ओपन एरिया के बारे में जानना होता है हम लोगों को निम्नोलॉजी करके, है ना, उसके बाद उसका डार्क एरिया, उसके बाद उसका ब्लाइंड एरिया, उसका अननोन एरिया, उसके बाद उसमें एक और है लाइफ पोजीशन, कि आपके जीवन का लाइफ पोजीशन कैसा रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, कि आई एम ओके, यू आर ओके, बहुत अच्छी बात, अब तो बहुत अच्छी बात है, 100% आपका बिहेवियर अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आपने बोला कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज़ है। फिर आपने कह दिया, आपका कॉन्फिडेंस लूज कब होता है, जब बोलिएगा आप आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके। तो ये भी 4 पार्ट में लाइफ पोजीशन भी बटा हुआ है। फिर यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, है ना, इस तरह से, या खाली आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये 4 पोजीशन लाइफ पोजीशन का है। फिर जौहरी विंडो का वो 4 पार्ट जो कि नेम निम्नोलॉजी को क्लियर कट, न्यूमोलॉजी जो करवाया जाता है उसी को जानने के लिए, जो ह्यूमन बिहेवियर हमारा 90% जो दिखता नहीं है उसको जानने के लिए न्यूमोलॉजी की जाती है। आपके पर्सनालिटी कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट को जानने के लिए, आपके लाइफ में चैलेंजेस को जानने के लिए, आपके लाइफ में उठापटक को जानने के लिए, आपके लाइफ में जितना भी स्ट्रेंथ है आपका, जिसको शॉर्ट एनालिसिस भी हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस के अंदर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, दैट इज कॉल्ड न्यूमोलॉजी। इसीलिए न्यूमोलॉजी की जाती है, उसको शॉर्ट एनालिसिस कहा जाता है। अब वाई नेम न्यूमोलॉजी, नाम में ही सब कुछ रखा है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, उस वक्त उनको नहीं पता था कि नाम में ही सब कुछ रखा है, क्योंकि नाम जो है आपका, ये आपका स्वर्ग का वो 7वां दरवाजा है, कि जैसे ही नेम न्यूमोलॉजी होगा स्वर्ग का 7वां दरवाजा आपका खुल जाएगा। इसका मतलब आपका भाग्योदय हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो गॉड के द्वारा दिया गया है, आपके पास्ट कर्मों के हिसाब से, कि आपने पास्ट में, है ना, जब आप पिछले जन्म में आपने क्या अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसके बेस पे आपको डेट ऑफ बर्थ मिलता है लॉर्ड कृष्णा के द्वारा, राधे राधे के द्वारा। अब उस डेट ऑफ बर्थ के बेस पे आपका नेम अगर उसके वाइब्रेशन के हिसाब से है ना, एक बार नेम को करेक्ट कर दिया गया तो आपका नेम न्यूमोलॉजी आपके वो सारे 90% बिहेवियर जो आपका छुपा हुआ है, जो जौहरी विंडो, लाइव पोजीशन, शॉर्ट एनालिसिस जो मैं बताया था कि न्यूमोलॉजी क्यों कराई जाती है, उन सारे पार्ट को बाहर निकाल के लाएगा और आपका एटीट्यूड एंड परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में और दूसरों के बारे में कंप्लीट चेंज कर देगा, और आपके जीवन को एक रॉकेट की तरह जो गति देगा, आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा के ले जाएगा, वो है नेम न्यूमोलॉजी। इसीलिए कहते हैं कि नेम न्यूमोलॉजी कराने के बाद जो भाग्योदय होता है, मतलब एक बार डायरेक्शन आप जान गए नेम न्यूमोलॉजी करने का, आपको सही पता चल गया कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और उसके हिसाब से आपने मेहनत की तो 20% मेहनत में 80% आउटपुट मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा। अब आता है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बर्थ डेट और साइकिल नंबर और ड्राइवर नंबर। साइकिल नंबर, बर्थ डेट, जिस डेट पे आप जन्म लिए, ये जन्म जो लिए आप, ये जीवन भर आपके साथ रहेगा, क्योंकि 40 साल से पहले यही काम करता है। क्योंकि हैप्पी बर्थडे आप जीवन भर अपने बर्थ डेट पे ही मनाओगे, आप कंडक्टर नंबर पर नहीं मनाया जाता, मैंने भाग्यांक पर नहीं मनाया जाता, मूलांक पे ही मनाया जाता है। इसको बर्थ डेट भी बोलते हैं, साइकिल नंबर भी बोलते हैं, ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, मूलांक भी बोलते हैं। कुछ लोग किंग, क्वीन, कुछ नंबर अपने अपने हिसाब से लोग बोलता रहता है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके अपने बारे में, दूसरों के बारे में, और दूसरों का एटीट्यूड और परसेप्शन, एटीट्यूड रवैया, परसेप्शन नज़रिया सब चेंज कर देगा। अगर आपका नेम न्यूमोलॉजी करेक्ट हो गया तो आपका ये सब कुछ चेंज कर देगा, बर्थ डेट वाला पार्ट, ठीक है। और आपका आता है डेस्टिनी, भाग्य का नंबर, जो कि 35 से 40 के बाद शुरू होता है, फिर जीवन भर साथ रहता है, टिल डेथ साथ रहता है। ये आपके जीवन में कितना उठापटक लिखा है, कितना चैलेंजेज है, वही शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये चारों पार्ट डेस्टिनी, लाइफ पाथ, कंडक्टर नंबर डेट होता है। और आपका बर्थ डेट और साइकिल नंबर जो है, अगर इस मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाए तो ये आपका ट्रांजैक्शन एनालिसिस का लाइव पोजीशन और आपका जौहरी विंडो डील करता है, जो कि वाई नेम न्यूमोलॉजी, इसके अंदर ये दोनों पार्ट आता है। इसीलिए ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस का पार्ट है मैनेजमेंट में, जो कि हम लोग, जब मैं नेम न्यूमोलॉजी करता हूँ, इसलिए मैं 10 पिलर्स ऑफ नेम न्यूमोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। कोई भी नेम परमोटेशन कॉम्बिनेशन मुझे बहुत समय लगता है, क्योंकि मैं उसमें कार्मिक डेट नंबर अगर होता है तो उसका मैं एनालिसिस करता हूँ, कार्मिक लेसन नंबर का एनालिसिस करता हूँ, हिडन पैसन नंबर का एनालिसिस करता हूँ,
है ना, जिसको फिर उसका सोल नंबर, हार्ट, जिसको हार्ट और सोल डिजायर नंबर कहते हैं, उसका एनालिसिस करना पड़ता है मुझे। फिर नेम का तो करना ही करना है, तीनों चीज़ का, नेम नंबर का, बर्थ डेट का और मूलांक का, भाग्यांक का करना ही पड़ता है ना। उसके बाद और भी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पर्सनैलिटी नंबर का मुझे ये करना पड़ता है, फिर पर्सनल ईयर का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। सब करने के बाद आपको मैं 2-3 नेम सजेस्ट करता हूँ, इतनी मेहनत है उसमें। इसलिए नेम न्यूमरोलॉजी नॉट ए जो कि फुटपाथ से किताब उठाए, रेलवे स्टेशन से किताब उठाए और आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए यूट्यूब पे वीडियो देख के, ऐसा संभव नहीं है। आप बहुत खतरनाक न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे, अपना भी जीवन बर्बाद करोगे, दूसरे का भी जीवन बर्बाद करोगे। इसलिए आपको आज ही ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेना है। अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव सबको बोलिए, अगर घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपए पर मंथ कमाना, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। क्योंकि अपने जीवन के बाधा को, ऑब्स्टिकल को, कभी घृत गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना पार्ट को अगर दूर करना है अपने जीवन से, तो आज ही ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी सीखना है, या तो कंसल्टेंसी करानी है, पेड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी, वो वाला वीडियो देखना, मैंने उस पर वीडियो बना कर दे दिया है अभी, है ना। 10 तारीख से, आज से मैंने कुछ सर्विसेज चेंज की, उसमें जरूर देख लीजिएगा आप लोग भी, आपको पता चल जाएगा कि नेम न्यूमरोलॉजी में क्या रखा है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। स्टूडेंट हैं तो नेचुरली आप ऑलरेडी करके रखे होंगे। और फीडबैक देना नहीं भूलिए, कमेंट हमेशा फीडबैक दीजिए ऐसे स्टूडेंट कि आपको वीडियो कितना समझ में आया, है ना, कैसा लगा। और जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, कन्फ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या तो क्लास में, या तो ऐसे भी सिर्फ मैसेज आपको छोड़ना है 1 घंटा पहले, आपको मैं खुद आपसे बात कर लूँगा फ़ोन करके। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।